हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 5th हिंदी व्याकरण का चैप्टर लिंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे, लिंग की पहचान भी सीखेंगे और लिंग परिवर्तन करना भी सीखेंगे। मैं बहुत ही आसान सी भाषा में आपको आज ये लिंग का सारा चैप्टर समझा दूंगी, जिससे कि आप चुटकियों में एग्जाम में लिंग का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग, जिसे इंग्लिश ग्रामर में हम जेंडर कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, दादा दादी घूम रहे हैं। तो यहां देखिए, दादा दादी, तो दादा शब्द से हमें पता चल रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है। इसी तरह से दादी शब्द, इससे हमें पता चल रहा है किसी स्त्री की बात हो रही है। शेर शेरनी गुफा में बैठे हैं, तो शेर से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है और शेरनी से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे कहते हैं लिंग। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, लड़का, पहाड़, चाचा, बूढ़ा, राजा, शेर आदि। तो इन सभी शब्दों को देखिए दोस्तों, इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं पुल्लिंग। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, लड़की, कुर्सी, नदी, रानी आदि। देखिए इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके समझने का है कि लिंग के अनुसार क्रिया और विशेषण का रूप भी बदलता है। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि राहुल मुंबई में रहता है। अब इधर देखिए, राहुल जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए क्रिया आ रही है रहता। अब राहुल की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल करूं, मीना कोलकाता में रहती है, तो देखिए मीना जो एक स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए क्रिया का रूप बदल गया, रहता का बन गया रहती। ठीक है, तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह से विशेषण का रूप भी बदलता है लिंग के अनुसार। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां पर मोहन एक पुल्लिंग शब्द है और उसके लिए विशेषण इस्तेमाल हो रहा है अच्छा। अब पुल्लिंग शब्द की जगह अगर मैं स्त्रीलिंग शब्द ले लूं, नीता अच्छी लड़की है, तो देखिए जो विशेषण था अच्छा, अब उसका रूप बदल गया और वो हो गया अच्छी। स्त्रीलिंग के साथ अच्छी लड़की है, ये हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं, इसे ध्यान में रखिए। अब आइए हम कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देख लेते हैं। दादा दादी, शेर शेरनी, सेठ सेठानी, हाथी हथनी, राजा रानी, लेखक लेखिका, कवि कवित्री, सेवक सेविका, बिलाव बिल्ली, गायक गायिका, बंदर बंदरिया, पोता पोती, युवक युवती, पंडित पंडिताइन। और दोस्तों,
इन शब्दों के अलावा आपकी बुक में भी कुछ शब्द दिए होंगे जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आपको बताया होगा। तो जितने ज्यादा ऐसे आप शब्द पढ़ेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी लिंग की। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है लिंग की पहचान। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब क्रिया द्वारा हमें उनकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्रिया से उस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चल जाता है। जैसे कि आप इस वाक्य में देखिए, मामा जी दफ्तर जा रहे हैं। अब इधर देखिए, रहे, रहे से हमें समझ में आता है कि जिसके बारे में इस वाक्य में बात हो रही है, यानी मामा जी जो हैं, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहूं बहन गाना गा रही है, अब रही, जब हम रही शब्द यूज कर रहे हैं, रही क्रिया यूज कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो बहन जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे नाना जी दिल्ली में रहते हैं। देखिए, रहते, रहते से पता चल रहा है कि नाना जी जो हैं वो एक पुल्लिंग शब्द है। मोर सुंदर होता है, होता, होता से हमें पता चल रहा है कि जो मोर है वो पुल्लिंग शब्द है। यही अगर मैं कहती कि मोरनी सुंदर होती है, तो होती से हमें पता चल रहा था कि जो मोरनी है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए कुछ और वाक्य भी देखते हैं। अलमारी में पुस्तक रखी है। अब इधर देखिए, रखी, किसकी बात हो रही है, रखी किसके लिए है, पुस्तक के लिए, तो इसका मतलब पुस्तक स्त्रीलिंग है। फलों की टोकरी छोटी है, छोटी, किसकी बात हो रही है, टोकरी की, तो टोकरी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब दोस्तों आपको लिंग की पहचान करना आ गया होगा। तो मैं आपको ये 3 शब्द दे रही हूं, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। घी, कमर, अखरोट। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, मित्र, विद्यार्थी। देखिए, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो स्त्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम पुरुष के लिए भी करते हैं। तो इनके लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, वाक्य को देखकर कि किस तरह इनको वाक्य में यूज करा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगी, तो जहां मैंने क्रिया लेंगी बोल दिया तो इसका मतलब कि मैं प्रधानमंत्री किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, तो लेंगे से मुझे पता चल रहा है कि मैं एक पुल्लिंग प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, यानी पुरुष प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इन शब्दों की लिंग की पहचान करते हैं कि भाई उनको हम वाक्य में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, एल्प्स, एंडीज, ये जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। देशों के नाम, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, इटली आदि सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद आदि, तो पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। 99% फ्रेंड्स, ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये सब पुल्लिंग ही होते हैं। बट जैसे कि हमेशा होता है, वो जो 1% है वो अपवाद यानी एक्सेप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी, ना कि जला दिया। तो याद रखिए कि श्रीलंका जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अब और ऐसे शब्द देखते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि महीनों के नाम,
चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम हो या हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, सभी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख आदि। इसी तरह से दिनों के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार आदि। नक्षत्रों के नाम भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द होते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य आदि। धातुओं के नाम भी जैसे कि पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना, ये सब भी सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महीनों के नाम में, नक्षत्रों के नाम में और धातुओं के नाम में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं? जल्दी से मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए। अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम। सारी नदियों के जो नाम हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी आदि। भाषाओं के नाम भी हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन, और जो लिपियों के नाम होते हैं जैसे कि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और तिथियों के नाम भी जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सभी सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिए, इन्हें याद रखिए। अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन में हम सीखेंगे कि कैसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ जोड़कर उनको स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे कि छात्र, उसके आगे आ लगा दीजिए तो बन जाता है छात्रा, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से शिष्य के स्त्रीलिंग होता है शिष्या, महोदय, महोदया, बाल, बाला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में आ जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसी तरह से कुछ शब्दों के अंत में इया जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे पुल्लिंग शब्द है बेटा, अगर हम उसमें इया जोड़ दें तो वो शब्द बन जाता है बिटिया, जो हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बूढ़ा का स्त्रीलिंग होता है बुढ़िया, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें। अब कुछ शब्दों के अंत में ई जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे कि पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री, ई जोड़ दी। नर का नारी, नाना, नानी, काका, काकी। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि ऊंट, जो एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग है ऊंटनी, जो बना है ऊंट के आगे नी जोड़कर। जाट, जाटनी, राजपूत, राजपुतानी, मोर, मोरनी। तो दोस्तों देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी ये रूल्स लिंग परिवर्तन के बताए हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से याद होंगी। जितना ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको ये शब्द याद होते चले जाएंगे कि कौन से शब्द का क्या स्त्रीलिंग होता है। आइए और शब्द देखते हैं। शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़कर हम उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी। अब कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर हम उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन, इन जोड़ा है। पापी, पापिन, बाघ, बागिन। ठीक है। अब कुछ शब्द दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में वान या मान होता है, तो वहां पर हम वान को वती में बदल देते हैं और मान को मति में बदल देते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। जैसे कि देखिए सत्यवान, आखिरी में वान है तो हम वान की जगह वती लिख देंगे, तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है सत्यवती। इसी तरह से रूपवान का स्त्रीलिंग होता है रूपवती।
अब श्रीमान, देखिए आखिरी में मान है तो मान की जगह हम मति लिख देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाता है श्रीमती। श्रीमान, श्रीमती। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अक होता है तो हम वहां पर अक को इका में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि शिक्षक, आखिरी में है अक तो इसका बन गया शिक्षिका। बालक, बालिका। पुस्तक, पुस्तिका। अब ऐसे शब्द देखते हैं जिनके आखिरी में ता आता है और उसको हम त्री में बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कि नेता का बनता है नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, दाता का दात्री। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके आखिरी में ता होता है और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम त्री लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं 99% केसेस में आप इन सब रूल्स को यूज करके उसका स्त्रीलिंग शब्द आसानी से बना सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1% अपवाद यानी एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ले वर्ड माता, तो अगर हम माता का मातृ नहीं बना सकते, वो कोई वर्ड नहीं होता, तो वो एक एक्सेप्शन है। माता ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग होता है पिता, तो वहां पर ये एक्सेप्शन आ जाता है। तो याद रखिए कि ये जो अपवाद हैं ये अलग होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और वो आप कैसे पता कर सकते हैं? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी बुक में और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको इन एक्सेप्शंस का पता चलेगा। बट 99% केसेस में जितने रूल्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर कर आसानी से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। जैसे कि गेंडा। क्या आपने कभी सुना है गेंडी? नहीं, क्योंकि गेंडी कोई शब्द नहीं होता। ऐसे शब्दों में हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उसके आगे मादा लिख देते हैं, जैसे कि मादा गेंडा। और उसका पुल्लिंग के लिए हम सिर्फ गेंडा भी बोल सकते हैं या नर गेंडा बोलते हैं। ऐसे ही चीता, चीती सुना है कभी? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे मादा चीता और पुल्लिंग के लिए या तो सिर्फ चीता या नर चीता। अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे विशेष पुल्लिंग शब्द देखेंगे जिनका स्त्रीलिंग से अलग रूप होता है, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैल, गाय, पति, पत्नी, सास, ससुर। तो देखिए अलग अलग हैं, पुल्लिंग शब्द से उनका कोई मेल नहीं बन रहा जो स्त्रीलिंग शब्द हैं। राजा, रानी, पिता, माता, वर, वधू, मर्द, औरत, भाई, भाभी या बहन। इसी तरह से फूफा, बुआ। तो देखिए ये कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में देखिए आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने लिंग की परिभाषा सीखी, लिंग के भेद सीखे, लिंग की पहचान करना सीखा और आखिरी में हमने ये सीखा कि लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। तो आइए अब इसके ऊपर अभ्यास करते हैं। दिए गए वाक्यों में शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। तो यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं, हमें उनमें शब्दों के लिंग बदलकर उन वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, राजा के पास एक हंस था। तो यहाँ पे देखिए राजा एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होगा रानी। राजा के पास एक हंस था, हंस एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसनी। और क्या चेंजेस करेंगे दोस्तों आप इसमें? देखिए हंस था, जब मैं यहाँ पे हंसनी कर दूंगी तो वो था का बन जाएगा थी। तो जो ये क्रिया है हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। जब भी हम लिंग बदलते हैं और वाक्य को दोबारा लिखते हैं तो ध्यान रखना होता है कि क्रिया का रूप भी बदलेगा अकॉर्डिंगली। तो ये वाक्य बन जाएगा, रानी के पास एक हंसनी थी। और इसी तरह ये जो बाकी के 4 वाक्य हैं, आपने ये खुद इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। वाक्य है, गायिका का गीत सुनकर रानी प्रसन्न हुई। नीता एक अमीर लड़की है। सेठ ने नौकरानी को पुरस्कार दिया। अध्यापिका की कलम खो गई है।
सो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर लिंग, जो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।